Good morning, student. We are doing our chapter Dissolution of Partnership Firm, and today we will do questions related to the topic when balance sheet at the date of dissolution not given. Sometime balance sheet of the firm is given in the question and sometime not given. So when the balance sheet is not given, then first of all you have to prepare the balance sheet in proper form and proper order to find out the missing figure. स्टूडेंट समटाइम क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होती. अब चाहे क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे. किस लिए? मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करने के लिए. क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो मिसिंग होगी, वही आपको फाइंड आउट करनी है. अंडरस्टैंड करते हैं इस टॉपिक को. इलस्ट्रेशन नंबर 17. ब्रह्मा, विष्णु, महेश आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन 3:3:4. They decide to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounted to rupees 16,000, and in the course of dissolution, a contingent liability of rupees 2,650 not brought into the accounts matured and had to be met. Their capital stood at 12,000, 10,000 and 8,000 respectively. Vishnu had lent to the firm in addition to capital 14,000. The asset realized rupees 40,150. Prepare the realization account and the partners capital accounts. Also show the cash account. अब यहाँ क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है. अब से पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें बैलेंस शीट गिवन थी, बट यहाँ बैलेंस शीट गिवन नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आप क्या प्रिपेयर करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे. अब बैलेंस शीट में हम क्या क्या लिखेंगे? जो इन्फॉर्मेशन आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की गिवन है वो आप सारी राइट कर दोगे. जैसे डिसोल्यूशन की डेट को आपको क्रेडिटर्स गिवन है 16,000 की, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दोगे. 2,650 ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में शो नहीं होगी. उसके बाद हम लायबिलिटी साइड क्या शो करेंगे? कैपिटल गिवन है, ये शो करोगे. विष्णु ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है, वो शो करोगे. ये हमारी लायबिलिटी साइड आएंगे. अब एसेट साइड क्या आएगा? अब हमें यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, द एसेट रियलाइज्ड रुपीज 40,150. बट एसेट एक्चुअल में थी कितनी फर्म के पास वो गिवन नहीं है. इट मीन्स हम बैलेंस शीट बनाकर मिसिंग फिगर में क्या फाइंड आउट करेंगे? सन्ड्री एसेट को फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी हाउ वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट. यस, आपने क्रेडिटर ट्रांसफर किए, विष्णु का लोन ट्रांसफर कर दिया, जो कैपिटल के बैलेंसेस गिवन थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए. नेक्स्ट बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या आ गई? सन्ड्री एसेट्स आ गई. इस वे से हमारी बैलेंस शीट बनेगी. नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर हम वही अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे. क्या बनेगा? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे. बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड से आप क्रेडिटर को ट्रांसफर करोगे. विष्णु का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, ये विष्णुज लोन अकाउंट में जाएगा. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. एसेट साइड से सन्ड्री एसेट कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी. देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आएगा. सबसे पहले हमने क्या किया, जो सन्ड्री एसेट हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था वो ट्रांसफर कर दिया. लायबिलिटी साइड से हमने क्रेडिटर ट्रांसफर कर दी. उसके बाद हम क्या करेंगे? एसेट्स को रियलाइज करेंगे. एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू कितने गिवन है? 40,150. तो हम यहाँ राइट करेंगे बाय कैश अकाउंट 40,150. इसके बाद अब हम पेमेंट करेंगे लायबिलिटी की. क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जिसकी अब हमें पेमेंट करनी है, तो आप उसकी पेमेंट करोगे. यहाँ राइट करोगे टू कैश अकाउंट. क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे और कंटिंजेंट लायबिलिटी की भी पेमेंट करोगे. तो दोनों की पेमेंट हमारी होगी 18,650. अब रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करोगे. बैलेंसिंग फिगर लॉस आ रहा है और वो लॉस किस में ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश इस लॉस को डिवाइड करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हमारा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा?
विष्णुज लोन अकाउंट, तो आप वो अकाउंट प्रिपेयर करोगे। हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया, कितना बैलेंस था 14,000 का हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। हम विष्णु को पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट 14,000, ठीक है, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लोन अकाउंट बनाने के बाद हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप बैलेंस शीट से बैलेंसेस ट्रांसफ़र करोगे, उसके बाद रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। या तो उनसे पैसा मंगवाया जाएगा या उनको पैसा दिया जाएगा। जो ब्रह्मा और विष्णु है उनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स हम उन्हें पेमेंट करेंगे। उनकी फाइनल पेमेंट होगी टू कैश अकाउंट 5,250, 3,250। बट जो महेश है उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उससे हम पैसे मंगवाएंगे। तो क्या एंट्री करोगे, बाय कैश अकाउंट 1,000 उससे मंगवा लोगे। इन द एंड क्या प्रिपेयर करते हैं हम, कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो वही प्रिपेयर करोगे। कैश अकाउंट में देखो क्या क्या डालोगे। सबसे पहले हम बैलेंस शीट से कैश का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हम यहाँ बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो जो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वही देखेंगे हम। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट से अमाउंट डाली 40,150 जो एसेट रियलाइज हुई हैं। उसके बाद महेश भी पैसा लेकर आया है 1,000, वो डाल दिया। फिर हमने लाइबिलिटी की पेमेंट की है, विष्णु के लोन की पेमेंट करेंगे और ब्रह्मा और विष्णु को उनके जो कैपिटल के फाइनल बैलेंसेस हैं वो हमने पे कर दिए और हमारे कैश अकाउंट का बैलेंस इक्वल आएगा। तो क्लियर हुआ, ये था हमारा टॉपिक, व्हेन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट।